ये कैसा प्यार है? कल कुछ और था, आज कुछ और है। फिर भी हमें चाहिए तो वही। अगर तुम्हें हर हाल में तुम्हारी जिद है अपना प्यार पाना, तुम्हारी जिद है अपने रिश्तों को सुधार लेना, तुम्हारे अपने मैरिटल लाइफ को तुम पूरी तरह से अभी के अभी ठीक कर लेना चाहते हो, तो रात में डस्टबिन के नीचे ये वस्तु रख दो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आज मैं कह रहा हूं कि रात में डस्टबिन समझते हो ना तुम, जिसमें कूड़ा करकट रखते हो तुम अपने घर का, झाड़ू मारने के बाद जहां पर आप इकट्ठा करते हो, मैं आज उसकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसके नीचे रात में ये वस्तु रख दो, सुबह तक तुम जो चाहोगे वो संभव होगा, तुम्हारी हर मनोरथ की सिद्धि होगी। जो इच्छा, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कहता, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, ऐसा कहता है। शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं आज मैं, गीता वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों का सार उड़ेल रहा हूं आज आपके सामने, सहज तरीके से, सरल तरीके से। स्किप करके मत देखना, कुछ नहीं समझ में आएगा। उपाय करना महत्वपूर्ण नहीं है, उपाय समझकर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपाय करना, वो जो अंदर करने की क्षमता आएगी ना, वो जो शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, वो तुम जानोगे किसी बात को तभी आएगी। तुम जो स्किप करके देख लेते हो ना, इसी वजह से तुम्हारा कुछ नहीं होता। चलो तुम्हें एक और बात कहता हूं, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है, अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, और किसी और को देखते हो तो मुझे देखना बंद कर देना, क्योंकि तुम दो नाव पर पैर रखकर चल रहे हो। मेरे पास रोज बहुत सारे कंप्लेन्स आते हैं। मेरे पास कल ही कोई बता रहा था कि साहब आप मुल्ला मौलवी और जाने किनको किनको आप कुछ कुछ बोलते रहते हो, और वो लोग आपका ही सब्जेक्ट उठाकर कॉपी करके फिर उसमें बोलते हैं बिस्मिल्लाह बोल दो और ये कर दो वो कर दो, काम हो जाएगा। साहब करने दीजिए ना, कुछ तो सीख रहे हैं ना, कम से कम इतना ही सही, उन मूर्खों को कुछ तो ज्ञान आ रहा है, मेरे शब्द ही सही कुछ तो चुरा रहे हैं, कोई अच्छी चीज आगे भेज तो रहे हैं, करने दीजिए। उन मूर्खों के चक्कर में जो लोग फंसेंगे, हमें सिर्फ उनका डर है, उन मूर्खों से कोई डर नहीं है, क्योंकि ये चैनल ना लाइक करने के लिए चल रहा है, ना डिसलाइक करने के लिए चल रहा है, ना शेयर करने के लिए चल रहा है, ना कमेंट्स करने के लिए चल रहा है। ये चैनल तो हमारे अपने बच्चों को खुशहाल करने के लिए चलाया जा रहा है। आपके घर में जो कूड़ा करकट का जगह तुमने बनाया, जिसका नाम तुमने डस्टबिन रखा है, इसमें बहुत बहुत ताकत है, तुम्हें पता नहीं है। ये तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपने सुना होगा बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक गंदगी खाते हैं, गंदी चीजें यूज करते हैं, सुना है ना ये? क्यों? कोई तो ताकत होगी इस चीज में। आज उस ताकत को सहजता से, सरलता से, ईमानदारी से, व्यवस्था से और बिना किसी नुकसान के तुम्हें सौंप रहा हूं। इसे करने का साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, सारा साइड इफेक्ट हटा करके बिल्कुल प्योर वस्तु आज आपके सामने परोस रहा हूं। बहुत ध्यान से करना, ये विषय, ये व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाई जा रही, इसीलिए कह रहा हूं ना, स्किप मत करना एक भी पॉइंट। एक एक पॉइंट बहुत नपातुला, बहुत सुव्यवस्थित और तुम्हारे काम का है, क्योंकि ये ताकत नहीं है, ये एनर्जी का पुंज है, तो तुम्हें तुम्हारे जीवन से मिला देगा, तुम्हें तुम्हारी खुशियों से रूबरू कराने का साधन है, तुम्हें तुम्हारे रिश्तों में जिताने का एक माध्यम है। अगर तुम्हारी जिद है, अगर तुम्हें जीतना ही है, अगर तुम्हें अपना रिश्ता ठीक करना ही है, अगर तुम अपने प्यार को बेहतर बनाना ही चाहते हो, अगर तुम अपनी पत्नी या अपने पति को सर्वदा के लिए अपनाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई अमुक व्यक्ति जिसे तुम चाहते हो वही ही रहे जीवन पर्यंत के लिए, उस जन्म जन्मांतर का साथ हो, सातों जन्मों के लिए आप एक होना चाहते हो, तो आज का उपाय सर्वश्रेष्ठ है। पूरे उपाय की महत्ता बताने के बाद अब मैं सीधा उपाय बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं, एक अनुभव ले लेते हैं आज का। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने जब से पूजा करवाई है तब से कुछ महीने तक तो कॉल वॉल नहीं आया था, बात नहीं हुई थी, लेकिन 5-6 महीना या 2 महीना बाद उसका कॉल आया, हमसे वो बात किया। इधर वो हमसे और भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है,
ये सब आपके वजह से हुआ है गुरुजी। हम भी आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे के लिए और मेरा प्यार पे भी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव और सब कुछ प्रदान करे जो तुम चाहते हो पाना। आज मैं कह रहा हूं कि भाई रात्रि में डस्टबिन के नीचे ये वस्तु रख देना। अब देखो, डस्टबिन गंदगी, खराब चीजें, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच और जितनी भी बुरी चीजें हैं वो आपको प्रभावित ना करें तो तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। ये दोनों सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू ये कि तुम्हारे जीवन में कष्ट, संकट, मुसीबत आते हैं तब है जब पापक ग्रह खराब होते हैं कुंडली में। आपको बहुत सामान्य काम करना है। रात्रि में सारे कार्य निवृत्त होने के बाद अपने पैरों के तलवे जरूर धो लीजिएगा। वैसे तो खैर हाथ पैर सब धोने चाहिए, लेकिन तलवों को प्रॉपरली साफ करिएगा। तलवे समझते हो, पैरों के नीचे का हिस्सा, बिल्कुल जैसे आप जिससे चलते हो उसके नीचे वाला हिस्सा, उसको बहुत प्रॉपर क्लीन कर लीजिएगा। और किसी भी साफ जगह पे पेपर बिछा के या कपड़ा बिछा के या कैसे भी उस पे एक चुटकी राइट हैंड से राइट पैर के नीचे और लेफ्ट चुटकी से लेफ्ट पैर के नीचे एक एक चुटकी जीरा रख करके उसके ऊपर खड़े हो जाइए। अपने पैर रख करके खड़े होने के बाद अपने मन में वो इच्छा, वो मनसा, वो चाहत, वो जो भी तुम्हारी इबादत है, जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चाहते हो, जिसे भी ठीक करना चाहते हो, चाहे वो तुम्हारा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा पति पत्नी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, तुम्हारा लवर हो, तुम्हारी प्रेमिका हो, कोई भी होने दो, जिसे तुम ठीक करना चाहते हो, जिसे अपने वश में करना चाहते हो, जिसे पूरी तरह से पा लेना चाहते हो, जिसके जीवन से बुराई खत्म करना चाहते हो, जिसे जीवन पर्यंत के लिए पा लेना चाहते हो, उसके बारे में जो तुम चाहते हो वो सोचना, विचार करना 2 मिनट। और उसके बाद बाएं पैर पहले पटकना, फिर दाहिना पैर पटक देना और उन दोनों तरफ के जीरों को आपस में मिलाकर डस्टबिन के नीचे रात भर के लिए रख दीजिएगा। सुबह जब उठे तो डस्टबिन के कूड़े के साथ उसको भी बाहर फेंक दें। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करके देखो, पहली बार में तुम हाँ बोलोगे तो बहुत खुश रहना, बहुत प्रसन्न रहना। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, क्योंकि यही तो चीज है जिससे तुम ठीक हो रहे हो। भगवान आपका भला करे, सब तरफ से आप खुश हो, आपके जीवन में खूब सारा प्यार भरे, आप हर तरफ से बहुत खुशहाल हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।